हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, इस पीवाईक्यू सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम कोई भी एक चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर के अंदर जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, यानी कि जो भी हमारे पास क्या है सब टॉपिक्स हैं, उनके सारे पीवाईक्यू प्रीवियस 20 ईयर के पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल एक चैप्टर के अंदर हमारे पास लगभग 100 से 150 पीवाईक्यू होंगे टोटल, आपके 20 इयर्स के मिला के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर जितने भी पीवाईक्यू हमारे पास प्रीवियस ईयर में आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो सारे पीवाईक्यू इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चैप्टर लेंगे, जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चैप्टर उठाया, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उसके अंदर हम चैप्टर वाइज क्या करेंगे, सारे चैप्टर के पीवाईक्यू करेंगे पिछले 10 से 20 सालों की। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, और वो है ये। हमको क्या पूछा गया है, ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ए बेंट बार विच इज क्लैम्प्ड एट वन एंड एज शोन इन द फिगर। यानी कि हमको ये फिगर दिया हुआ है और इसके अंदर हमको क्या पूछा है, इसके अंदर हमको पूछा है कि हमारा कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। तो ऑप्शन से जाने से पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमने क्या देखा है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास तीन चीजें रहती है। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, वेट लिखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल फोर्स लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, फ्रिक्शन लिखते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या लिखते हैं, स्प्रिंग फोर्स लिख देते हैं। और फिर हम लिख देते हैं टेंशन। और उसके बाद हम लिख देते हैं जो भी हमारे पास फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करके लिख देते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा है फ्री बॉडी डायग्राम में कि हमारे पास क्या होते हैं, तीन सपोर्ट होते हैं। ठीक है, पहला सपोर्ट हमारे पास होता है रिजिड सपोर्ट होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हिंज सपोर्ट होता है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, रोलर सपोर्ट होता है। ठीक है, ये तीन सपोर्ट हमने पढ़ रखे हैं। अब हमारे पास क्या होता था, जब भी हिंज सपोर्ट होता था तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो हमारे पास कितने फोर्स लगते थे, तीन फोर्स लगते थे, एक अक्ष में, एक वाई में, और एक हमारे पास क्या लगता था, मूवमेंट लगता था। हिंज फोर्स जब हम बनाते थे तो हमारे पास कितने फोर्स लगते थे, दो फोर्स लगते थे, एक अक्ष में और एक वाई में। और हमारे पास जो रोलर सपोर्ट होता था, इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे तो हमारे पास एक फोर्स लगता था और वो लगता था ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चालू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेट। वेट यहाँ पे है नहीं। नॉर्मल फोर्स हम देखेंगे, फिर हमारे पास फ्रिक्शन भी नहीं है, फिर हमारे पास स्प्रिंग भी नहीं है, फिर हमारे पास टेंशन भी नहीं है, फिर हमको क्या करना है, फोर्स भी नहीं, फोर्स लगा हुआ है। तो फोर्स लगा हुआ है तो इसका जब आप कंपोनेंट लोगे तो एक फोर्स आपके पास इधर आ जाएगा और दूसरा फोर्स आपके पास इधर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तीसरा हमारे पास क्या है, सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला सपोर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ये वाला सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कितनी चीजें आएंगी, तीन चीजें आएंगी। एक अक्ष में फोर्स आएगा, एक वाई में फोर्स आएगा, और एक क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। ठीक है, तीन चीजें आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जब इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ बनेगा ऐसा। यहाँ पे ये पिक्चर ऐसी है।
तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स आ जाएगा इस तरफ, वो क्या होगा, ऐसा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हिंज फोर्स को हटा रहे हैं। दूसरा हमारे पास, अब देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसका अपोजिट फोर्स Fx लग चुका। अब ये वाला फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको देखोगे कि ये वाले फोर्स क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट जब आप मूवमेंट लोगे तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, इसको इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फोर्स लगाएंगे जो क्या करे, इसको वापस रोटेट करने की कोशिश करे, तभी ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे हम फोर्स लगाएंगे, यानी कि हमारा मूवमेंट ऐसा लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये वाला स्ट्रक्चर हम इसके अंदर मैच करवा लेते हैं। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं क्या है, आर वाई है, आर एक्स है, और मोमेंट किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पिक्चर में और इस पिक्चर में, ए में और बी में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे देखो अभी भी उसने क्या नहीं हटाया है, आपका रिजिड सपोर्ट नहीं हटाया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स में उसने कोई फोर्स नहीं लगाया है और यहाँ पे उसने मोमेंट नहीं लगाया, तो मोमेंट नहीं लगाया तो ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे एक्स में फोर्स नहीं लगाया तो ये वैसे ही गलत हो गया, और यहाँ पे उसने अभी तक भी आपका सपोर्ट हटाया नहीं है, तो ये वैसे गलत हो गया। और हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा क्या मैच कर रहा है, ऊपर वाला चीज। ठीक है, ये चीज और वो चीज दोनों क्या है, आपकी सेम है। आई बात समझ में, फ्री बॉडी डायग्राम हमको कैसे बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास टू स्मूथ आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 125 mm, यानी कि दोनों की रेडियस कितनी है, 125 mm है, एंड वेट 100 न्यूटन, यानी कि वेट हमको दिया हुआ है दोनों का, वो भी कितना है, 100 न्यूटन है। रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वॉल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड चैनल इज 100 mm दिया हुआ है, ये हमको 400 mm दिया हुआ है। द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू स्फीयर इज, खाली यहाँ पे क्या है, हमको न्यूटन में उसको बताना है, यानी कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो हमको किस में बताना है, न्यूटन में बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन हमारे पास होता है कि हमको ये वाला यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगता है वो भी पूछता है, यहाँ वाला भी पूछता है, यहाँ वाला भी पूछता है, और यहाँ वाला भी पूछता है। तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है कि हमको दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोल्व करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम से ही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और वो कैसे होगा, या तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, अभी मैंने बताया है जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम सबसे पहले लगाते हैं वेट। ठीक है, वेट लगाया, फिर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, फिर हम क्या लगाते हैं, टच पॉइंट लगाते हैं। तो एक टच कहाँ पे है, यहाँ पे है, दूसरा टच यहाँ पे है, और तीसरा टच यहाँ पे है। तो टच पे क्या लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, तो यहाँ पे N1 लग गया। यहाँ पे टच पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, N2 लग गया, और यहाँ पे क्या लगेगा, N3 लगेगा। ठीक है, और ये सारे पॉइंट क्या होंगे, ये सारे पॉइंट आपके पॉइंट सेंटर से जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये बन गया आपका वेट, ये बन गया आपका N1, ये बन गया आपका N2, और ये बन गया आपका N3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास N2 और N3, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, रिलेशन आ जाए किसके अंदर, ये वाला एंगल आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन अननोन फोर्स है, एक
2 3। ठीक है, तो हमको क्या होगा, डिफिकल्टी होगी और हमको क्या करने पड़ेंगे, दोनों के दोनों स्पेयर को फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, n3 cos थीटा और यहाँ पे क्या होगा प्लस n3 sin थीटा। अब हमारे पास ना n3 की वैल्यू है, ना n2 की वैल्यू है, ना n1 की वैल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 अननोन है, जबकि इक्वेशन हमारे पास कितनी है, सिर्फ 2 ही है, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही हम क्या करेंगे, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि बी के फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या पता है, यहाँ पे एक वेट लग रहा है, यहाँ पे एक टच फोर्स लग रहा है, उसको हम नाम दे देते हैं N4, और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और वो कितना लगेगा आपका N3। ठीक है, N3 हमने यहाँ पे माना है, तो जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा। ठीक है, तो N3 हो जाएगा। अब ये पॉइंट सेंटर पे लगेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N4 हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका N3। तो यहाँ से अब हमारे पास 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, थीटा हमारे पास ठीक है, तो थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ज्योमेट्री आना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये इतनी आपको नॉर्मल समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे पास R है, और यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 2R। तो ये कितना हो गया, 250 mm। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 125, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है, 125, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बराबर डिस्टेंस है, और ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितनी थी, 400, तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 माइनस 125 माइनस 125, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 250 और ये 150। तो ये वाली लेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, 150 mm। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल थीटा निकाल सकते हो, और ये जो एंगल होगा वही एंगल कहाँ होगा, वही एंगल यहाँ पे होगा। तो यहाँ से एंगल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा, A/K, और वो क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा क्या होगा, 150/250। तो ये कैलसी से जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, करो इसको, ये आ जाएगा 53। ठीक है, 53.13 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 53.13। तो यहाँ से इसका जब आप कंपोनेंट लोगे तो n3 cos 53.13, और यहाँ से क्या आ जाएगा, n3 sin 53.13।
तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, हमको तो N3 निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, N3 इज इक्वल्स टू N3 साइन 53.13 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वेट। और वेट हमको कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। तो 100 अपॉन साइन 53.13, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 अपॉन साइन 53.13, और वो आ जाएगा आपके पास 125। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 125 न्यूटन। तो हमारा काम सिर्फ क्या हो गया, अब आपको देखने में ये क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमारा काम सिर्फ आधे में ही हो गया। अगर किसी ने सही से दिमाग लगाया हो तो यहाँ पे हमको इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमको एक का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था। जिसने पहले ऊपर वाले का बनाया उसका टाइम बच गया, और जिसने नीचे वाले का पहले बनाया उसको क्या करना पड़ा, उसके पास 3 अननोन थे और सिर्फ 2 इक्वेशन थी, तो उसको यहाँ पे डबल सॉल्विंग करनी पड़ी। ठीक है, तो हमको थोड़ा ध्यान से देखना है, हमारे दिमाग के अंदर इमेजिनेशन होनी चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम की, कि हमको क्या पूछा गया है और किस तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, ए बीम ऑफ नेग्लिजिबल मास इज हिंज्ड एट सपोर्ट P and has a roller support Q as shown in the figure। यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंज सपोर्ट, और दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, रोलर सपोर्ट दिया हुआ है। ए पॉइंट लोड ऑफ 1200 न्यूटन इज अप्लाइड पॉइंट R, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट Q इज न्यूटन। हमको Q पे क्या पूछा गया है, रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले जब भी ये रिएक्शन हमको पूछे जाते हैं तो हमारा काम क्या रहता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। और फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना हमको अच्छे से आता है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारी क्या है, बीम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एक 1200 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, हमको क्या लगाना रहता है, वेट लगाना रहता है। वेट यहाँ पे है नहीं, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे है नहीं, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है। हमको सिर्फ 2 सपोर्ट दिए हुए हैं, एक हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट। तो अभी अभी मैंने बताया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि हमको जब भी हिंज सपोर्ट दिया होता है तो हम क्या लगाते हैं, कितने फोर्स लगाते हैं, 2 फोर्स लगाते हैं। एक फोर्स हमारा अक्ष में लगता है जिसको हम आर अक्ष बोल दिया, और एक फोर्स हमारा किस में लगता है, वाई में लगता है, जिसको हमने आर वाई बोल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था कि रोलर सपोर्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, रोलर सपोर्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक फोर्स रहता है, और वो फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया, और वो कितना लिख दिया, हमने लिख दिया एफ वाई। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमको एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 चीजें लगाएंगे। पहले समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, फिर समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, फिर समीशन एफ एम इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। लेकिन जब आप इन तीनों चीजों को देखोगे थोड़ा बिना कैलकुलेशन किए, तो यहाँ पे आपको इन 3 चीजों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एम की जरूरत है, क्योंकि जो फोर्स हमको नहीं चाहिए वो क्या हो रहे हैं, वो एक पॉइंट से ही जा रहे हैं, वो दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, इस पी पॉइंट के अबाउट क्या ले लें, मोमेंट ले लें, तो हमारे पास इन दोनों फोर्स का मोमेंट 0 हो जाएगा, और हमारे पास एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो समीशन एम पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम पी इज इक्वल टू 0 करोगे तो आर वाई इंटू 0 प्लस आर एक्स इंटू 0 प्लस 1200 इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मीटर की डिस्टेंस है तो 5 हो जाएगा, और माइनस ये क्या था, क्लॉकवाइज था तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। एफ वाई क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको हमने नेगेटिव ले लिया। एफ वाई इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा,
4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, और ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 5 इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1500 न्यूटन। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये पी वाई क्यू है, ये पी वाई क्यू है, मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखी है क्योंकि ईयर के हिसाब से फिर आप थोड़ा जजमेंट लगाने लग जाते हो, तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन हैं, आप इंटरनेट पे या कहीं पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट जॉइंट सी द हिंज बीम शोवन इन द फिगर इज किलो न्यूटन। हमको क्या पूछा गया है यहाँ पे, फोर्स एट सी द हिंज बीम शोवन इन द फिगर, हमको सी पे फोर्स पूछा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, अगर आपको नहीं पता है तो जहाँ पे भी ऐसा पॉइंट होता है किसी बीम के अंदर हिंज पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं। तो जहाँ पे भी हिंज पॉइंट लगा रहता है वहां से हम उस बीम को अलग कर लेते हैं और उसका क्या बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और जब भी हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये बीम ऐसे है, एक बीम इधर है और दूसरी बीम को हम इधर करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स इधर लगता है, दूसरा इधर लगता है, और सेम इधर एक फोर्स ऐसे लगता है और दूसरा फोर्स ऐसे लगता है। आई बात समझ में, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यहाँ पे इसको ऐसे बनाना सही नहीं रहेगा, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस वाले पार्ट का, क्योंकि हमको सी का पूछा है तो इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक फोर्स इधर, और वो क्या है आर एक्स ले लिया, एक फोर्स हमारा इधर लग गया, उसको हमने आर वाई ले लिया, और रोलर सपोर्ट पे हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ एक फोर्स लगता है और उसको हमने नाम दे दिया एफ सी। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक जगह कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 इंटू इसकी लेंथ 4 है, तो यहाँ से समझो ये कितना है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो पर मीटर है तो 4 मीटर का निकालेंगे तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 40 किलो न्यूटन। ठीक है, और ये कितनी डिस्टेंस पे लगेगा, ये हमारा लगेगा 2 मीटर। अब यहाँ पे देखो सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में था वही यहाँ पे है, हमको क्या निकालना है, एफ सी निकालना है। तो यहाँ पे आपको समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लो, मोमेंट ले लो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं, एक जगह से जा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीशन एम, और इस पॉइंट को हमने नाम क्या दे रखा है, बी। तो समीशन एम बी अगर जीरो करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एक्स इंटू जीरो प्लस आर वाई इंटू जीरो प्लस 40 किलो न्यूटन इंटू 2 क्लॉकवाइज है, माइनस एफ सी इंटू 4 एंटी क्लॉकवाइज है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ सी कितना हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, और ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो न्यूटन। आ रही है बात समझ में, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास 20 किलो न्यूटन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके पास, आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड वेट 100 न्यूटन, यानी कि हमको इस बार का वेट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली यूजिंग टू massless and inextensible strings S1 and S2 as shown in the figure। यहाँ पे हमको दो स्ट्रिंग दी हुई है और ये बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 100 न्यूटन। तो वेट कहाँ लगता है, हमारे पास सेंटर पे लगता है, तो यहाँ से L/2 इधर है, L/2 इधर है, तो हमारा मास कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, और वो कितना लग जाएगा 100 न्यूटन।
तो यहाँ पे तो फ्री बॉडी डायग्राम उसने फ्री में पहले ही हमको बना के दे रखा है, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि मास हमारा कहाँ लगेगा, सेंटर में लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। ये तो फ्री फंड के नंबर थे आपके। ये हो जाएगा आपके पास T2 और ये आपके पास कितना हो जाएगा T1। अब या तो समीशन एफएक्स कर लो या फिर आप क्या कर लो, आप यहाँ से मोमेंट ले लो। तो यहाँ से जब आप मोमेंट लोगे तो यहाँ से मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, ए पॉइंट दे देते हैं, समीशन एम ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा T1 इंटू 0 प्लस T2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा L/2 माइनस 100 इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा आपके पास 100। T2 कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे, T2 100 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा समीशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा 100 माइनस T1, सॉरी T1 कितना आ जाएगा 100 माइनस T2 और वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 और वो हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो T1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी और T2 की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ए रिजिड बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन, हमको 100 न्यूटन की बॉल दी हुई है, इज सस्पेंडेड विद हेल्प ऑफ, यहाँ पे एक बॉल है, with suspended with the help of a string, the ball is pulled by a horizontal force F such that string make an angle 30 degree with the vertical, the magnitude of force F, यहाँ पे हमको F की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम हम आसानी से बना सकते हैं। हमारे पास स्ट्रिंग है तो वो क्या लगाती है, टेंशन लगाती है। अब टेंशन का एक कंपोनेंट हमारे पास इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट हमारे पास इधर आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे T cos 30 और यहाँ से हम इधर क्या लगेगा T sin 30। तो यहाँ से समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या होगा T cos 30 इज इक्वल टू कितना होगा 100 होगा और T cos 30 100 बाई cos 30 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 115। T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 115.47 न्यूटन। ठीक है, और समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा T sin 30 इज इक्वल टू एफ और यहाँ से T की वैल्यू 115.47 इंटू साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू एफ। तो एफ कितना हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड कर दो और वो हो जाएगा आपके पास 57.73 न्यूटन। यानी कि इतना फोर्स जब आप लगाओगे तो ये वाला स्ट्रिंग क्या रहेगी यहाँ पे रहेगी। आ रही ये बात समझ में, ये कहाँ पे रहेगी जहाँ पे ये हमको दिया हुआ है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ए वेट 500 न्यूटन, हमको यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है 500 न्यूटन, इज सपोर्टेड बाय 2 मेटेलिक रॉड एज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2 आर रिस्पेक्टिवली। हमको T1 एंड T2 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमको ज्योमेट्री आनी चाहिए और ज्योमेट्री आनी चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको, अगर आपको ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो हमको कुछ नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान देना है। जब भी हम कर रहे हैं तो हमको एक्स और वाई एक्सिस बना लेनी है। ठीक है, जब भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मैं बोल वाई को एक्स रहा हूँ एक्स को वाई, यहाँ पे क्या करना है, एक एक्स एक्सिस बना लेनी है और एक वाई एक्सिस बना लेनी है, वो मैंने बना ली है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है
ये एंगल आपके पास कितना बना, 90 बना, ठीक है। ये 90 बना, ये 30 बना, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपको पता है। और ये 60 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसने 90 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। इतना अगर हमने दिमाग लगा लिया तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे कितना था, ये T2 था और ये इसका एंगल था 60 डिग्री। ये हमारे पास T1 था और इसका एंगल था 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमको क्या लेने हैं, कंपोनेंट लेने हैं और आंसर निकाल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, T2 sin 60 और इधर क्या आ जाएगा, T2 cos 60, इधर क्या आ जाएगा, T1 sin 30 और इधर क्या आ जाएगा, T1 cos 30। अब T1 T2 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करोगे तो T1 sin 30 इक्वल्स टू T2 sin 60। तो यहाँ पे क्या होगा, T1/2 डिवाइड बाई इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और T1 क्या आ जाएगा, √3 T2, ठीक है। अब समीशन एफ आई इक्वल्स टू 0 करोगे तो T1 cos 30 प्लस T2 cos 60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 500। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 कितना है, T1 तो T1 है, cos 30 कितना है, √3 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 कितना है, √3, सॉरी इसको ऐसे करो, ये कितना है, T1 को T2 की फॉर्म में लिख लो, √3 T2। cos 30 कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 को T2 रहने दो, cos 60 कितना होता है, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 500। तो ये कितना हो गया, 3 √3 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है। तो 3T2 प्लस T2 और 2 कहाँ गया, उधर गया, तो ये हो गया 1000 और यहाँ से T2 कितना आ गया, 250, ठीक है। और 250 आ गया तो T1 कितना आ जाएगा, √3 इंटू 250 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देखो, वो आ जाएगा 433.0 यानी कि 433, ठीक है। तो हमारे पास T1 एंड T2 दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमको इसमें कुछ लगाना नहीं था, बस आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई ये सब लगाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन है, ए लेडर ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड वेट 600 न्यूटन, यानी कि हमको वेट दिया हुआ है 600 न्यूटन का और इसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट एट द फ्लोर बी एंड वॉल ए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी रिक्वायर्ड मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ लेडर। हमको पी फोर्स फाइंड करना है और हमको यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं वेट, ठीक है। और अगर वेट है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स हम लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एन बी और यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल फोर्स, तो वो कितना आ जाएगा, एन ए, ठीक है। फिर हम क्या लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं, टेंशन यहाँ पे है नहीं, बाकी चीजें कुछ भी यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये पी लगाया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, पी निकालना है।
तो P निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के अबाउट अगर मोमेंट ले लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको Na आ जाएगा और फिर हम समीशन Fx और समीशन Fy निकाल के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समीशन MB इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2.5 हमको दिया हुआ है और ये हमको कितना दिया हुआ है, एंगल यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, टेन थीटा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 और इसका जब आप एंगल निकालोगे थीटा तो वो कितना आ जाएगा, 10⁻³ और वो आ जाएगा 36.86। तो यहाँ से एंगल कितना है 36.86, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ये वाली डिस्टेंस 2.5 cos 36.86, तो ये कितना हो जाएगा cos 36.86 इंटू 2.5 और वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप मोमेंट लोगे तो मोमेंट ले लो, समीशन एम बी, यहाँ से मोमेंट लोगे तो P इंटू 0 प्लस NB इंटू 0 प्लस W इंटू 2। ठीक है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा NA इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2W इज इक्वल्स टू NA3 और Na कितना आ जाएगा 2 इंटू 600 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 200 400 न्यूटन। ठीक है, 400 न्यूटन आ गया। अब यहाँ पे आप क्या लगा दो, समीशन Fy इज इक्वल्स टू 0। तो समीशन Fy इज इक्वल्स टू 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या देखोगे, Na क्या है पॉजिटिव है, माइनस P इज इक्वल्स टू क्या है 0 है, तो यहाँ पे Na इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P हो जाएगा और P हमारे पास क्या है Na की वैल्यू 400 न्यूटन है, तो वो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन और वो क्या है, एक कैंटिलीवर बीम टाइप गेट हिंज क्यू, यानी कि यहाँ पे क्यू पे क्या है, ये हिंज है, shown in the figure P and R the centers of gravity of cantilever part and the counter weight respectively. The mass of the cantilever part is 75, the mass of counter weight for static balance is, यानी कि हमको इसका वेट m दिया है और इसका वेट हमको 75 kg दिया हुआ है और क्या बोला गया है कि ये वाले पॉइंट के अबाउट ये क्या है इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये क्या है इक्विलिब्रियम पे है, तो हमको क्या करना है, अगर ये चीज इक्विलिब्रियम पे है तो हमको क्या पता है समीशन Fx समीशन Fy समीशन मोमेंट 0 होगा, तो अगर हम मोमेंट 0 कर लें तो ये क्या हो जाएगा समीशन MQ इज इक्वल टू 0 कर लें तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, P पे वेट लग रहा है तो वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा 75 kg, और यहाँ पे अगर वेट लगेगा तो वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। ठीक है, और वो कितना लगेगा m लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा, तो दोनों क्या होंगे, अगर बैलेंस होंगे तभी ये क्या रहेगा इक्विलिब्रियम पे रहेगा, वरना तो ये बॉडी क्या करेगी रोटेट करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा समीशन MQ 0 होगा, तो यहाँ पे होगा 75 और यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूटन में बनना है तो ग्रेविटी 10 ले लेते हैं, तो 750 इंटू 2, ये क्या है क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, माइनस एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव m इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 750 इंटू 2 इज इक्वल टू m इंटू 0.5 और यहाँ से m कितना आ जाएगा 750 इंटू 2/0.5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3000 नहीं m सॉरी ये क्या आएगा फोर्स आएगा,
यानी कि वेट आएगा, एक सेकेंड, ये क्या आएगा आपके पास वेट। ठीक है, तो वेट कितना आ जाएगा 3000 न्यूटन। और यहाँ से जब आप m लिखोगे तो m क्या होता है W/g, तो W कितना है 3000 अपॉन g कितना है 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 kg। यानी कि 300 kg का मास अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये वाला गेट हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। हमने इसके अंदर कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग 9 या 10 क्वेश्चन किए हैं। तो ये पिछले जो भी हमारे पास लगभग 5 से 10 सालों में क्वेश्चन आए हुए थे वो थे। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये क्या सच में PYQ है, ये सच में PYQ है। आपको बस छोटी छोटी चीजों से ही गलती करवाता है, क्योंकि वही चीजें हमको क्या रहता है बैठा हुआ रहता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मान लो एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस, इसको पढ़ते ही नहीं है, वो खुद से क्या लगाते हैं फ्रिक्शन लगा लेते हैं, कुछ भी नया नया अपना दिमाग लगा लगा के वो क्या कर लेते हैं, इसको हार्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें हार्ड भी होंगी, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे, कुछ और भी ज्यादा सरल आएंगे। तो लेकिन ऑन एवरेज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये थे हमारे पास इक्विलिब्रियम के सारे पिछले 10 से 15 सालों के क्वेश्चन। मैंने 2008 से लेके अभी 2024-25 तक इसको कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि इससे लोगों को बेनिफिट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, भगवान को याद करते रहो और दूसरों का भला करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।